कल्पना कीजिए एक ऐसे संकरे समुद्री रास्ते की जिसकी चौड़ाई सिर्फ 39 किलोमीटर है, लेकिन अगर वो बंद हो जाए तो पूरी दुनिया के घरों में अंधेरा छा सकता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था ठप हो सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की। आज पश्चिम एशिया में सैन्य टकराव के बीच यह रास्ता एक बार फिर वैश्विक राजनीति का केंद्र बन गया है। ईरान द्वारा जहाजों की आवाजाही को सीमित करने के बाद पूरी दुनिया में एक ही चर्चा है, क्या ईरान के पास इसे बंद करने का कोई कानूनी हक है और क्या अमेरिका जैसे देश यहाँ अपनी ताकत दिखा सकते हैं। आज की स्पेशल वीडियो में हम भूगोल, इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के चश्मे से इस पूरे मामले को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इसके महत्व को। हॉर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में गिना जाता है। इसे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल और गैस के लिए इसी रास्ते पर निर्भर है। इसकी सबसे संकरी जगह की चौड़ाई महज 39 किलोमीटर है, यानी यहाँ छोटी सी भी रुकावट सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक संकट बन जाती है। अब बात करते हैं कानून की। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हॉर्मुज को एक अंतर्राष्ट्रीय जल डमरू मध्य माना जाता है। इसका सीधा मतलब है कि भले ही इसका पानी ईरान और ओमान के समुद्री क्षेत्र में आता हो, लेकिन दुनिया के सभी देशों के जहाजों को यहाँ से गुजरने का अधिकार है। शर्त सिर्फ इतनी है कि जहाज बिना रुके और लगातार इस मार्ग को पार करे। शांत समय में तटीय देश किसी की आवाजाही नहीं रोक सकते। यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर कोई रास्ता तटस्थ देश के पास हो तो उसे खुला रखना अनिवार्य है, लेकिन ईरान यहाँ एक युद्धरत देश है। कानूनी रूप से स्थिति बहुत जटिल हो सकती है। ईरान दावा तो कर सकता है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए रास्ता बंद कर रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कदम एक बहुत बड़े युद्ध और गंभीर प्रतिक्रिया को जन्म देता है। यानी यह कदम उठाना ईरान के लिए भी आग से खेलने जैसा है। जैसे ही हथियार उठते हैं, कानून बदल जाते हैं। समुद्री युद्ध कानून के तहत देशों को दो श्रेणियों में बांटा जाता है। एक वो जो युद्ध का हिस्सा है, जैसे कि ईरान और इजराइल, और दूसरे वो जो तटस्थ हैं, यानी कि भारत और अन्य देश। सन 1994 के सैन रेमो मैनुअल के अनुसार तटस्थ देशों के जहाजों को अभी भी यहाँ से गुजरने का हक है, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि युद्ध के माहौल में कोई भी जहाज पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहता। यही कारण है कि आज कई देश अपने जहाजों को इस रास्ते से हटा रहे हैं। अमेरिका जैसे देश अक्सर अपने युद्धपोतों के साथ व्यापारिक जहाजों को एस्कॉर्ट करते हैं, लेकिन यह रणनीति खुद जोखिम से भरी है। अगर कोई व्यापारिक जहाज अमेरिका युद्धपोत के साथ चलता है तो वह ईरान के लिए एक वैध सैन्य लक्ष्य यानी कि वैलिड मिलिट्री टारगेट बन सकता है। यानी जो सुरक्षा देने की कोशिश है वो खतरे को और बढ़ा सकती है। तो दोस्तों, अंत में बात आती है कानून बनाम जमीनी हकीकत की। अंतर्राष्ट्रीय कानून दिशा तो दिखाते हैं, लेकिन युद्ध के मैदान में अक्सर सैन्य रणनीतियां कानूनों पर हावी हो जाती हैं। होर्मुज आज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि यह वैश्विक शक्ति संतुलन, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। आपको क्या लगता है, क्या सैन्य ताकत से इस रास्ते को सुरक्षित बनाया जा सकता है या कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।